बात कर रहा हूँ बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन की, जिसकी व्यवस्था डगमगाई हुई है। बच्चे स्कूल पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के वो घर वापस आ जाते हैं। आखिर यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि यहाँ के पेरेंट्स उन बच्चों को भेजे कहाँ। पैसा नहीं रहने की वजह से उनके पास एक ऑप्शन होती है गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर सही एजुकेशन ना मिले तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। सत्संग का मतलब बताइए। एक समय हुआ करता था जब बिहार एजुकेशन की धरती के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। लेकिन आज वो समय है जब बिहार की स्थिति पूरे इंडिया में सबसे नीचे गिर चुकी है। और बाजार प्रखंड के खजूरी इलाके में कन्या प्राथमिक मध्य विद्यालय का अपना भवन तक नहीं है। विद्यालय का भवन नहीं होने की वजह से विद्यालय के शिक्षक खुले आसमान के नीचे बच्चे को पढ़ाने के लिए विवश हैं। इस विद्यालय में तकरीबन 350 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। वर्षों से ये विद्यालय इसी तरह से खुले आसमान के नीचे संचालित होती आ रही है। फरवरी का स्पेलिंग बताइए उसका। FUBUAR। बढ़िया बताइए। FUBUARY। आप यहाँ प्रिंसिपल है ना जी। अच्छा। 1 से 100 तक पहाड़ा लिखो। 100 तक पहाड़ा लिखवाती हैं आप जी। अच्छा 100 का पहाड़ा सुनाओ तो 99 का पहाड़ा सुनाओ तो कौनो 99 का पहाड़ा सुनाओ तो 90 यही 99 का पहाड़ा हुआ। 90 का पहाड़ा यही हुआ। अच्छा आप टीचर हैं? जी सर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था कैसा है, यहाँ के स्कूलों में किस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चे किस प्रकार से स्कूलों में पढ़ते हैं और क्या क्या व्यवस्था क्या क्या सुविधा स्कूल में प्राप्त है, ये बताऊंगा। अगर बिहार को भी लगता है कि कुछ बदल सकता है तो वो है एजुकेशन। यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट स्कूल में बेहतर एजुकेशन नहीं मिलेगा, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की गरीबी को मिटाने वाला कोई नहीं आने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को 100 में से 32 अंक प्राप्त हुए, जबकि ESDG के अनुसार किसी भी क्षेत्र में किसी राज्य को पास होने के लिए 33 अंक लाना जरूरी होता है, लेकिन बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पास मार्क भी नहीं ला पाया। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे जो 71% हैं वो ट्यूशन पर निर्भर रहते हैं। उनका मानना शायद ये हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 में ये सामने आया है कि 2023-24 के सेशन में 6,27,355 स्टूडेंट का नामांकन कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से नाम कटाकर प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करवा रहे हैं ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। 2011 के जनसंख्या में बिहार का साक्षरता दर 61% था, जबकि महिलाओं का 51। वहीं अगर आप दूसरे राज्य की बात किया जाए तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार वहां पर जैसे केरल में 94, लक्षद्वीप में 91 और मिजोरम में 91% थी। इससे आप पता लगा लीजिए कि केरल जिसमें 94% साक्षरता दर है, वहीं बिहार में 61। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे एजुकेशन का हालत कैसी बिगड़ी हुई है। बिहार में 2024 और 25 के लिए एजुकेशन का बजट, टोटल बजट का 22% आया था, मतलब कि 22,200 करोड़ रुपया, जिसको एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना है 2025 के मार्च के लास्ट तक। हालांकि 22,200 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार से टीचर हैं, उनकी संख्या, उनकी सैलरी है, आधा से ज़्यादा पैसा टीचर के सैलरी में खर्च हो जाती है। और कुछ बचे हुए पैसे
बीच में दोगले होते हैं, वो उन पैसों को लूट लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्कूलों का डेवलपमेंट और व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती है। राज्य में करीब 72,000 सरकारी स्कूल है, जिसमें से 15,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बेंच की व्यवस्था नहीं है, बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। अब जब स्कूल में व्यवस्था ही नहीं होगा तो बच्चे क्या करने जाएंगे, झक मारने जाएंगे वहाँ पे। बिहार के इन खराब एजुकेशन कई दशकों से चले आ रहे हैं, जिस कारण से बिहार को एक बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ रहा है। सबसे पहले बिहार में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर जॉब नहीं मिल पाता है, मतलब कि अच्छे सैलरी वाले पैसे वो नहीं कमा पाते हैं। उसके से हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए, मर जाएंगे तब आरती उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज नहीं होने के कारण बिहार के बच्चे इसमें भी मार खा जाते हैं। आज का डेट डिजिटल हो गया है और इंग्लिश का ज़माना हो गया है, और सरकारी स्कूलों में सबको पता है कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश और कंप्यूटर दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलता। तो नुकसान सिर्फ उनको नहीं मिलता है, वो बच्चे जब बड़े होते हैं और अपनी फैमिली बनाते हैं तो पूरा फैमिली को नुकसान झेलना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे को ख़राब शिक्षा मिलती है तो उनके पेरेंट्स लोग उनकी पढ़ाई छुड़वा कर कोई काम में लगवा देते हैं, कहीं मजदूरी का काम करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको कम उम्र में शादी करके ब्याह जाता है। ख़राब शिक्षा के कारण बिहार में कोई भी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, जिस वजह से यहाँ के बेरोजगार लोग बाहर राज्यों में जाकर दूसरे कंपनी में काम करते हैं। बिहार जैसे इतने बड़े आबादी में जहाँ पर 13 करोड़ लोग रहते हैं और एजुकेशन सिस्टम ठप होने की वजह से देश को भी कोई स्किल युवा नहीं मिल पाता है। बिहार में आज भी ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनको पढ़ाने तक नहीं आता है, सही से वो बच्चे लोगों को डील नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे क्या उनको देखने के लिए जाएंगे स्कूल में? हमारे देश के उपराष्ट्रपति सॉरी, अभी तो हमको याद है। बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बीपीएससी सर अभी टाइम नहीं दे पाएंगे हम, तो जल्दी में। आप बताइए देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति एकदम में अब ऐसा बात बोलते हैं कि तो बच्चे को क्या बताइए? अरे भाई बच्चे को हम लोग बताएंगे, सारी बातें क्रमवा रहे हैं, बीच में से ही नहीं, बीच से आप प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति तो मुर्मू है, ये तो समझा। राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शायद, वेंकैया नायडू है। हाँ वेंकैया नायडू। और जारी कर रहे हैं तो आज न कल पकड़ाएंगे, उनको खुद डर होना चाहिए। अपने देश के उपराष्ट्रपति कौन है? अब हमारे देश का उपराष्ट्रपति आपका चंद्र ये है, कौन है? देखिए नाम गड़बड़ा रहे हैं। अभी आपने जिनको सुना ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं, जिन्हें शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अब ये चयनित शिक्षक अपने अपने जिलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इनको ना तो बीपीएससी का फुल फॉर्म पता है, ना ही चेयरमैन के बारे में, और ना ही देश के उपराष्ट्रपति का नाम। बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन व्यवस्था को सही करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बिहार सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है और वो नए शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सके। आजादी के 74 साल के बाद भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आप हमें सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? सुशासन बाबू के राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, बैठे तो पंखा सिर पर नहीं है, पंखा है तो वो हवा देता नहीं है। मैंने माताओं से बात किया, ग्रामीण इलाकों के आदिवासी गांवों में, शेड्यूल कास्ट के गांवों में गरीब मजदूर माताओं और पिताओं से बात किया। उन सब का कहना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। हमारे माँ बाप ने सब कुछ तकलीफें झेल के हमको पढ़ाया है। तो इस देश में जो पालक हैं वो आज की डेट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने की इच्छा शक्ति काफी है। मुझे तो माताओं ने ये तक कहा कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन शिक्षा हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए।
तो ये जो माताएं हैं उस गांव की, जैसे एक आदिवासी गांव में जब गाया था मैं उस गांव की माताओं का कि हमने पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो शिक्षा देने वाले जो लोग हैं जी, उनकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लगती है। अगर इच्छा शक्ति होती तो उन्होंने इस व्यवस्था का, जो शिक्षा की व्यवस्था का जो डिजाइन किया होता, वो समानता और गुणवत्ता के आधार पर किया होता।